गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, सुबह है या दोपहर है या शाम है। देखिए, त्यौहार का माहौल चल रहा है, मन तो नहीं है पढ़ने का, तो नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर बात क्या है कि त्यौहार तो बहुत सारे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अगर पढ़ लेंगे तो आगे के त्यौहार बेहतरीन हो जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते आप पे, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करने वाले जिसमें आपके फेस्टिव सीजन में खलल पड़े और दिमाग पे जोर देना पड़े। तो व्हाट वी कैन डू इज कि सिंपली हम वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स, इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स सीख लेते हैं। और आप ये भी जानते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होना है उसमें नियरली 40-50% जो क्वेश्चन पेपर है वो वोकैबुलरी पे ही बेस्ड रहता है। सो आज क्या करेंगे हम लोग, वी लर्न अ फ्यू वर्ड्स और उन वर्ड्स के सिनोनिम्स, उन वर्ड्स के एंटोनिम्स, और फिर उन्हीं वर्ड्स पे एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। बस इतना सा काम है आपका और मेरा। उसके बाद आप त्यौहार मनाइए, हम भी त्यौहार मनाते हैं, और अगर त्यौहार मना चुके हैं तो उसके बाद आप भी आराम करिए, हम भी आराम करते हैं। तो इनसे बच के रहते हैं थोड़ा सा आज। और मैं समझता हूं आपकी हालत कुछ कुछ ऐसी ही है, जो जो इनकी है वही है कि भाई नहीं पढ़ना है यार, क्यों पढ़ा रहे जबरदस्ती। एनीवे, अपना काम शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वाइकेरियस। ये वर्ड बेटा कहीं ना कहीं जो है ना, आपने अगर आपने ठीक ठाक किताबें पढ़ी हों या ठीक ठाक अखबार पढ़ते चले आ रहे हों या कोई मैगजीन आप इंग्लिश की पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये वर्ड आपको ना मिला हो। हाँ, जस्ट इन केस एक बात ये हो सकती है कि आपने इस वर्ड पे ध्यान ना दिया हो और सोचा हो कौन ही मीनिंग ढूंढे यार, इतना मेहनत कौन करे। शब्द लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये लगातार आपके सामने आता रहेगा, जैसे कि अभी आ गया है, दैट इज वाइकेरियस। होता क्या है कि जैसे आपको ये सीन याद होगा, वो था कि भाई भल्लाल देव और बाहुबली दोनों लड़ रहे थे, और शर्त ये थी कि जो दुश्मन था, उनके हेड का जो दुश्मन जो लीडर था, उसका सर जो काट के पहले लाएगा वो राजा बनेगा। तो हर बार जब भल्लाल अपना प्रहार करते थे और इनको लगता था कि जो है अब मैदान मार लेगा ये लड़का हमारा, तब ये चिल्लाते थे मेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो आपके पिताजी भी यही कहते घूमेंगे, मेरा वीर पुत्र या मेरी वीर पुत्री, वीरांगना नहीं, वीरांगना कुछ और हो जाएगा शायद, ठीक है। एनीवे, थिंग इज कि जब आपकी जॉब लगेगी तो सबसे खुश कौन होगा? घर वाले, माँ बाप, कुछ गिने चुने यार दोस्त होंगे जो आपकी खुशी में बिल्कुल शामिल होंगे बढ़ चढ़ के। लेकिन इन सबसे ज्यादा खुश जो होगा वो आप खुद होंगे, स्वयं। क्यों? मेहनत आपने की है, कमरे में बंद करके लड़ाइयां आपने लड़ी हैं स्वयं, जब नहीं पढ़ने का मन था तो भी पढ़े हैं, और जब बीमार थे तो भी पढ़ाई की है, जब स्वस्थ थे तो भी पढ़ाई की है, तो जम के पढ़ाई की है। तो उसका जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आप अपने आप को सक्सेसफुल पाते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? खुद को होती है। और आपके जरिए से, आपके थ्रू, आपके घर वालों को, माँ बाप को, दोस्तों को, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनको खुशी हो रही है। लेकिन वो खुशी कहां से हो रही है? आपके जरिए से हो रही है। वो इनडायरेक्ट हैप्पीनेस है। आपकी जो हैप्पीनेस है वो डायरेक्ट हैप्पीनेस है। बस यही मतलब है वाइकेरियस का, इट इज इनडायरेक्ट। तो अब आप अगर इसका मीनिंग देखोगे तो इट इज इनडायरेक्ट या फिर डिराइव्ड, परोक्ष तौर पे, मतलब सीधा नहीं आ रहा है, घूम के खुशी मिल रही है। आपने इम्तिहान पास किया, आपकी खुशी पहली, आपको चाहने वालों की खुशी नंबर 2 पे है, वो आपके थ्रू आ रही है। जैसे लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं होती, वो चमकता है सूरज की रोशनी पे, तो वो इनडायरेक्ट लाइट आ रही है। बस यही समझना आपको, इट इज इनडायरेक्ट, इट इज डिराइव्ड, या हिंदी में परोक्ष तौर पे है। अब अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इन पे हम बाद में आएंगे। सरोगेट है या सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। चूंकि देखिए, सरोगेसी एक इतना कॉमन डिस्कशन हो गया है आजकल। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अभी पिछले हफ्ते ही एक अपनी अगेन मूवी एक्ट्रेस है नयनतारा, उनके ऊपर कुछ हुआ कि या शायद जो है प्रॉब्ली सरोगेसी के लॉज जो है शायद फॉलो नहीं किए हैं, इस तरह से कुछ बात अखबार में छपी थी। मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर में हमने देखा था। तो अब सरोगेसी है। अगर आप इनकी बात करते हैं तो जो डॉटर है, इट इज थ्रू सरोगेसी,
ओके, अ फ्यू अदर सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स, उन्होंने जो बेबीज हैं, जो उनका ऑफस्प्रिंग है, दे आर कमिंग फ्रॉम सरोगेसी, इनडायरेक्ट। अगर आप सरोगेसी का मतलब समझते हैं, जैसे मूवी भी आई थी शायद, नाम भूल रहा हूं मूवी का, इसमें पूरा टॉपिक ही सरोगेसी का था, शायद आपको नाम याद आ गया हो, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, बट ठीक है वो पिक्चर। तो आप देखिए सरोगेसी बहुत ही हॉट टॉपिक है, अखबार में आते रहता है, पिक्चरें बन रही हैं, लोग इस पे बात कर रहे हैं। ये क्या है कि किसी और लेडी का वूम यूज करते हैं टू हैव अ बेबी, डायरेक्टली अपने वूम में नहीं है, तो इट इज इनडायरेक्ट। तो एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है विच इज सरोगेट, एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो कि सब्स्टिट्यूट इटसेल्फ है। और अगर आप एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इट इज प्राइमरी। जैसे तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, बट प्राइमरी माने डायरेक्ट है। तो प्राइमरी हैप्पीनेस वो आपकी है, वाइकेरियस आपके घर वालों की है या फिर दोस्तों की है। तो वाइकेरियस माने इनडायरेक्ट, डिराइव्ड, परोक्ष तौर पे। अगर सिनोनिम का बात करेंगे तो सरोगेट कैन बी वन, सब्स्टिट्यूट कैन बी वन। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो इट इज प्राइमरी। अगला वर्ड ग्रीगेरियस। ऑलराइट, देखिए हम में से कुछ लोग हैं जिनको पार्टी वार्टी करना बड़ा पसंद है, मतलब हर शाम को जो भाई 4 दोस्त इकट्ठे हो जाएं, कुछ कर लिया जाए। फिर कुछ मेरे ऐसे बेवकूफ लोग हैं जिनको ये सब इतना पसंद नहीं आता है, ऑकवर्ड हो जाते हैं। कोई बुलाता है किसी फंक्शन वंक्शन में तो बीपी हाई हो जाता है कि अरे अब जाना पड़ेगा, वहां क्या करेंगे, अरे जाओगे खाओगे, और किसी लायक तो हो नहीं वहां पे जाकर कुछ कर पाने के, तो आप खाने। लेकिन उसके पहले बड़ा स्ट्रेस होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो एंजॉय करते हैं, लोगों से मिलना, बातें करना, भीड़ भाड़ में रहना, अपनी थॉट्स एक्सचेंज करना। हमसे ये सब थोड़ा मुश्किल से होता है। तो जो ये हमारा वर्ड है ग्रीगेरियस, ये उनके लिए है जो कि पार्टियां पसंद करते हैं। ऑलराइट, मतलब वो व्यक्ति कैसे हैं, वो सोशल हैं। ग्रीगेरियस अगर आप हैं तो यू आर वेरी सोशल, इंजॉय बीइंग इन क्राउड्स, लोगों के साथ रहना आपको पसंद आता है, मजा आता है यार लोग रहें आसपास, बातचीत हो, कुछ हंसी ठिठोली हो, ठहाके लगें, थोड़ा माहौल बढ़िया हो जाए। अगर आप ऐसे हैं तो आप कैसे हैं, आप ग्रीगेरियस हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। सुसामाजिक हैं, हिंदी में अगर आप ग्रीगेरियस हैं तो आप क्या हैं, सुसामाजिक हैं। जैसे आप देखिए, पता नहीं अब तो दिखने बहुत कम हो गए हैं, गिद्ध, वल्चर्स। आप देखोगे ना, एक गिद्ध आपको कम ही दिखाई पड़ेगा अकेला, गिद्ध जो है वो झुंड में दिखाई पड़ते हैं। ग्रीगेरियस बर्ड है, वो भीड़ में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इट्स नॉट लाइक ईगल, ईगल आपको अकेले दिख जाती है, गिद्ध आपको अकेला नहीं दिखेगा। तो गिद्ध जो है वो ग्रीगेरियस है, ईगल प्रॉब्ली ऐसी नहीं है। अब जैसे ये पार्टी चल रही है, इनको आना है भाई, ये इनको मजा आ रहा है आने में, बड़े हैप्पी हैप्पी चले आ रहे हैं, बाकी लोग भी बड़े खुश हैं, ये सब क्या है, ग्रीगेरियस हैं। सिनोनिम्स में जाएंगे बेटा आप तो सोशिएबल हैं, कॉन्विवियल हैं। ये जो दूसरा वर्ड है ना बेटा कॉन्विवियल, ये मार्क कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा अनकॉमन सा वर्ड है, मतलब इतना शायद हमारे सामने नहीं आता होगा। ओके, तो यू गॉट सोशिएबल एंड यू गॉट कॉन्विवियल, ये सिनोनिम्स हो गए आपके। एंटोनिम्स में जाएंगे, जैसे ये तारे जमीन पे थे, ये हमारे अवस्थी जी, आर्टिस्ट आदमी था, क्रिएटिव बच्चा था, लेकिन सोशली बहुत ऑकवर्ड था, मतलब कहीं से भी तो ग्रीगेरियस तो नहीं था। पूरे स्कूल में एक दोस्त था, दैट्स इट, और दूसरी इनकी बातचीत जो होती थी वो अपने आर्ट्स के टीचर से हुआ करती थी, बाकी ज्यादा इनका मेल मिलाप नहीं था। तो एक कहीं से भी वेरी सोशिएबल तो नहीं थे, एक्चुअली ये ए सोशल हो रखे थे। तो अगर आप बेटा एंटोनिम का बात करते हो तो इट इज अनसोशिएबल या फिर रिजर्व। ये रिजर्व वर्ड ना, ये हमारे मिडिल क्लास में बड़ा यूज होता है, कह रहे नहीं वो इंसान बढ़िया है, थोड़ा रिजर्व रहता है। तो रिजर्व रहता है मतलब ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, अपने में रहता है। तो यू गॉट टू वर्ड्स हियर, अनसोशिएबल एंड रिजर्व। तो ग्रीगेरियस जिसको मेल मिलना पसंद है, ठीक है। सिनोनिम्स में आप अगर जाते हैं तो आप सोशिएबल हैं, आप कॉन्विवियल हैं, और अगर आप एंटोनिम्स में जाते हैं तो आप अनसोशिएबल हैं या फिर आप रिजर्व हैं। तो बेटा दो वर्ड्स हो गए हमारे पास, एक वाइकेरियस और दूसरा ग्रीगेरियस। सुनने में भारी भरकम, बट मीनिंग आई होप अब तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज मॉडलिंग। ओके, अब जैसे ये है, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। अब क्या होता है ना कि 2-3 एग्जाम्पल्स हैं इसके। कभी कभी क्या होगा कि जो हमारी मम्मियां हैं
तो मम्मी बहुत इमोशनल होती है, और कभी कभी हद से ज़्यादा, मतलब उतना ज़रूरत नहीं है आपको सेंटी आने का जितना आप हो जाती हैं। ठीक, जैसे आपने कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ दोस्तों के साथ, अरे उनकी धड़कन तेज आती है, वो 70 बहाने खोजना शुरू कर देती हैं किसी तरह से तुमको रोक पाने के, कि तुम जाओ ना बस। ठीक, कुछ भी ड्रामा हो सकता है उस टाइम, अरे हमारा आर्ट फेल हो जाएगा, तुम जाओगे। शराब पीने के बाद ये हाल होता है, आदमी जब 2-3 पेग लगा लेता है तो फिर वो भी इमोशनल हो जाता है, मैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तू मेरा बड़ा भाई है, तू मेरा छोटा भाई है। एक तीसरी किस्म के होते हैं, उनको किसी की याद आ जाती है, 4 पेग डाउन भाई उसकी बड़ी याद आ रही। अब ये लोग जो है ना, ये उस समय जो स्टेज है उनका, वो ओवर सेंटिमेंटल है, वो ओवर इमोशनल है। उनकी जब शराब का नशा उतरेगा ना तो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, वो नशे में है तो बहुत ज्यादा सेंटी आ रहा है जिसे हम कहते हैं। ऑलराइट, उसके लिए बेटा जो वर्ड होता है दैट इज मॉडलिन। इसका मीनिंग क्या है? ओवर सेंटिमेंटल। अगर हिंदी में कहेंगे तो भावुक है, इनफैक्ट अत्यधिक भावुक है अगर हम सोचें तो। जैसे ये अब ये पिक्चरें बनती थी पहले कि लड़का आ रहा है बाहर से तो माँ को पता चल गया, उसने कुछ अपना पूजा पाठ कर रही है, उनको याद आ, मतलब उनको ऐसा एहसास हो गया कि अरे मेरा बेटा आ गया। असली में ऐसा होता नहीं है, तुम आ रहे होगे तो तुम्हारा रिजर्वेशन मम्मी को पता होगा, ठीक है, तो उनको सेंटियाना नहीं होता इतना कि मेरा बेटा आ रहा है। जैसे दिवाली में घर गए होंगे ना, तो ऐसा थोड़े मम्मी आरती थाली लेके खड़ी दरवाजे पे। पिक्चरों में दिखाया गया है ऐसा कि माँ जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई, बच्चा आ रहा है तो उनको पता चल जाता है अरे मेरा पूत आ रहा है वहां से। ठीक, तो ये जो वर्ड है बेटा मॉडलिन, ओवर सेंटिमेंटल, इसके सिनोनिम्स आप देखेंगे तो इट इज लैक्रिमोस एंड इट इज इमोशनल। अब इमोशनल तो पता है हमको, लैक्रिमोस एक वर्ड है जो आप अलग से नोट कर लीजिए। हो सकता है जो हम एक्सरसाइज करें आज उसमें इंस्टेड ऑफ मॉडलिन आपको जो शब्द मिले वो लैक्रिमोस मिले। आसानी से रो देता है, ज्यादा इमोशनल हो जाता है, ओवर सेंटिमेंटल हो जाता है। तो आपके पास क्या क्या वर्ड आ गया बेटा? मॉडलिन आ गया, और उसके सिनोनिम में एक थोड़ा जो बढ़िया वर्ड आया वो लैक्रिमोस है। ओके, एंटोनिम की बात कर लेते हैं। ये देखिए कहीं से कोई इमोशन नहीं इनके अंदर, आंसू आंसू तो दूर, तुम्हारे आंसू निकाल देंगे ये। ठीक है, ये क्या है? ये सेंटिमेंटल के बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। बहुत बड़े एक्टर थे, ऑस्टियर हैं या अनडेमोन्स्ट्रेटिव है, मतलब जो अपने इमोशंस हैं उनको दर्शाते नहीं हैं, उनको पकड़ के रखा हुआ है ज्यादा। जैसे हो सकता है आपके पापा ऐसे हों, पापा आदमी तो इमोशनल है, लगाव बहुत है आपसे, प्यार बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम घर जाओगे तो बिल्कुल हाय मेरा लाल आ गया। ये सब नाटक मम्मी के हैं, पापा के नहीं होते नॉर्मली। ठीक है, तो पापा क्या है? इमोशनल है लेकिन अनडेमोन्स्ट्रेटिव है। ओके, तो ये वो 2 वर्ड्स है, एक ऑस्टियर है और एक अनडेमोन्स्ट्रेटिव है। किसके? मॉडलिन के एंटोनिम। फाइन, वाइकेरियस, ग्रेगरियस, मॉडलिन। रैशनलाइज, ये जीआईएफ चला नहीं हमारा। इसमें क्या है कि एक सज्जन है अपने बेटे को कूट रहे हैं एक्चुअली चप्पल से। अब क्या होता है कि हम में से अधिकतर लोगों ने तो मार खाई है घर पे। ठीक है, वो अमेरिका में होता है कि अगर आपने बच्चे पे हाथ उठाया तो बच्चा पुलिस को फोन कर देगा, पुलिस आके आपको समझाएगी कायदे से। तो एक सज्जन थे, वो हर साल अमेरिका से इंडिया अपने बेटे को लेके सिर्फ इसलिए आते थे ताकि वो उसकी कुटाई कर सकें। एयरपोर्ट पे उतरते ही मारना शुरू किया, घर तक पीटा। अब कर फोन बेटा, किसको करना है? क्योंकि हमारे यहाँ पिताजी को पूरी छूट है पटक पटक के मारने की हमको। तो हर साल वो लेके आते थे कि बेटा तुम वहां पे हमको 12 महीना बहुत दुखी किए, डरा के रखे कि फादर इफ यू टच मी आई विल कॉल 911। वो शायद 911 में शायद मेडिकल वाला होता है, एनीवे कुछ भी नंबर होगा। यहाँ पे 100 कॉल करो, जो आएगा वो भी तुमको ही समझाएगा, क्योंकि पिताजी का पूरा हक है उनको धरने का। अब दिक्कत लेकिन क्या है ना कि एज द सोसाइटी इज इवॉल्विंग, ये बताया गया कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, मार कुटाई नहीं लगनी चाहिए। तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभार पापा का मूड खराब होता है तो लगा ही देते हैं। लेकिन वही किताबें वो भी पढ़ रहे हैं कि ऐसा बच्चे को नहीं पीटना चाहिए, पब्लिक में नहीं डांटना चाहिए, उसकी भी इज्जत है, सम्मान करना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगा, हो सकता है गलत कदम उठा ले, ऐसी सी बातें। तो बेचारे घबराते वो भी हैं। अब क्या, उन्होंने आपको पीट तो दिया, लेकिन घबरा भी नहीं पीटने के बाद, तो आपके पास आते हैं, आपको समझाते हैं कि देखो बेटा तुम्हारे भले के लिए तुमको कूटा हमने, ताकि हम चाहते हैं कि तुम बढ़िया इंसान बनो, पढ़ो लिखो, कुछ कर दिखाओ दुनिया में, हमारा भी कुछ नाम हो, हमारे घर में भी कुछ पैसे वैसे ज्यादा आए।
तो समझा दें। वो कोशिश क्या कर रहे हैं बेटा, वो अपना जो वायलेंस था, जो वायलेंट एक्टिविटी थी उनकी, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हमने तुमको तुम्हारे भले के लिए ही कूटा है, वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो रैशनलाइज कर रहे हैं। ये जो वर्ड हमारे पास था रैशनलाइज, इसका मीनिंग क्या है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई एन एक्शन इवन इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। कोई एक्शन वो हालांकि ठीक नहीं है, फिर भी उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, औचित्य स्थापन कर रहे हैं। वो क्या आपको पीटने के पीछे क्या मकसद था, क्या औचित्य था, उसकी स्थापना की जा रही है कि बेटा तुमको पीटा किस लिए, तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको पीटा था हमारे भले के लिए, तो हमारा तो खास भला हुआ नहीं कुछ, लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम्हारा भला हम कर देंगे, तो हम तुमको कल फिर से पीटेंगे। रैशनलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई एन एक्शन इवन इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। हालांकि वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है, फिर भी उसको डिफेंड किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, रैशनलाइज हो गया। ये पिक्चर थी डर। इसमें इन्होंने विलन का किरदार अदा किया था, विलन थे, और इनका बस कहना यह था हम सबको गोली मार देंगे क्योंकि हमको प्यार हो गया है। अजीब ही हो यार, भाई तुमको प्यार हुआ तुम सबको मारते घूमोगे यार। ठीक है, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। हमारा हीरो जस्टिफाई कर रहा था, और उसी चक्कर में बहुत सारे जो नकारे होते हैं बाहर वेले, वो भी यही सब करने लगे कि हमको प्यार है तो हमको पूरा हक है दुनिया में तबाही मचाने का। रैशनलाइज कर रहा है यार, वो भी कैसा काम जो कहीं से भी उचित नहीं है। सिनोनिम देखते हैं बाय द वे, जस्टिफाई, डिफेंड, विंडिकेटेड। बेटा विंडिकेटेड बहुत कॉमन वर्ड है, यूजुअली पॉलिटिशियंस के मुंह से आपने सुना होगा कि आई स्टैंड विंडिकेटेड, मतलब मैं जो कह रहा था वो आपने देखा वो सही प्रूव हो गया। तो आपके पास वर्ड्स हैं जस्टिफाई करना, डिफेंड करना या फिर विंडिकेट करना। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, रैशनलाइज के सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग एंटोनिम्स की। ऑब्स्क्योर है या कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, ऑब्स्क्योर या कॉम्प्लिकेट कर देना। देखिए अब यहां पे बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्ट एंटोनिम और एग्जैक्ट सिनोनिम, कि एक शब्द हटा के दूसरा वहां रख देंगे मीनिंग सेम रहेगा, ऐसा बहुत कम होने वाला है। ये सब एक ही परिवार के लोग हैं तो एक जैसे हैं, ठीक है, मिलते जुलते हैं मतलब, बट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगे ये, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्लोज सिनोनिम्स एंड क्लोज एंटोनिम्स। वो एग्जैक्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो परिवार वही है एंटोनिम्स का, एग्जैक्ट शायद ना हो पाए। दीज आर क्लोज एंटोनिम्स, ऑब्स्क्योर एंड कॉम्प्लिकेट। तो बेटा क्या क्या हो गया, वाइकेरियस हो गया, रैशनलाइज हो गया, मॉडलिन हो गया, और एक और वर्ड था दैट वाज ग्रिगेरियस। आगे बढ़ते हैं, सब्लिमेट। ओके, अब ये मोहम्मद अली हैं और ये सनी लिस्टन है। अब देखिए होता क्या है कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, दिमाग सही नहीं है, तो वो वायलेंस करता घूम रहा है, क्राइम करता घूम रहा है, कुल मिला के अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन किसी की नजर, किसी भले आदमी की नजर उस पर पड़ती है, और वो जाता है, बोलता है बेटा देखो लड़ते वड़ते हो और लड़ते अच्छा हो, लेकिन लड़ने के बाद तुम थाने जाते हो, हवालात जाते हो, जेल जाते हो। इससे अच्छा क्या है ना कि जो तुम्हारा ये लड़ने का जो टैलेंट है ना, जो 3 लोगों से अकेले लड़ लियो, पीट दिया, इसको क्यों ना हम बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट में इस्तेमाल करें। वहां तुमको पैसा भी मिलेगा, वहां तुमको जो है फेम भी मिलेगा, और वहां तुम्हारी जिंदगी क्राइम से बहुत दूर रहेगी। तो ये अगर वो समझा ले गए तो उन्होंने आपकी जिंदगी बना दी। और अगर आप वो काम कर ले गए, मेहनत करके हम बॉक्सिंग जो एज अ स्पोर्ट फॉलो करेंगे। तो ये जो 2 नाम अभी लिए हमने यहाँ पे, सनी लिस्टन एंड मोहम्मद अली, ये दोनों उसी कैटेगरी में हैं जो यहाँ जो जहां पे ये पल बढ़ रहे थे वो क्राइम की दुनिया थी, गरीबी की दुनिया थी। इनके अंदर बहुत आग थी, बहुत पावर था, बहुत टैलेंट था, उसको किसी ने सब्लिमेट कर दिया, चैनलाइज कर दिया सही दिशा में, और ये बन गए वर्ल्ड चैंपियंस। इनफैक्ट इन दिस बैटल, इन दिस बाउट, सनी लिस्टन वाज द वर्ल्ड चैंपियन। मोहम्मद अली नए नए आए थे, 19-20 साल के रहे होंगे, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर रखी थी, किसको यहां पीटूंगा, वहां पीटूंगा, अभी पीट दूंगा, और हाँ 5th राउंड में जाके धराशायी कर दिया था। एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है जिसपे अली यूं खड़े हुए हैं, नीचे देख रहे हैं, और सनी लिस्टन नीचे धराशायी पड़े हुए हैं। तो क्या किया किसी ने, इनकी जो एनर्जी थी, जो गलत डायरेक्शन में, गलत चीजों पे लग रही थी, उसको उठा के सब्लिमेट कर दिया, सही डायरेक्शन दिखा दिया। तो सब्लिमेट का हम देखते हैं
मीनिंग डाइवर्ट और मॉडिफाई इनटू अ मोर एक्सेप्टेबल एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा एक्सेप्टेबल है, आपके भले के लिए की जा रही है। उदात्तीकरण करना, अब आप ठीक है, अगर आप ये शब्द समझते हैं तो इस शब्द से याद कर लीजिएगा, वरना ऊपर सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो सनी लिस्टन ये हैं जिनको मोहम्मद अली ने हरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। चैनल करना, कंट्रोल करना, रीडायरेक्ट कर देना या ट्रांसम्यूट कर देना, तो ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें एक वर्ड है जो आप अलग से मार्क कर सकते हैं, वो है ट्रांसम्यूट। बाकी सारे वर्ड्स मेरे ख्याल से आपको पता होंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो डिग्रेड है या डिप्रेव है। ऑलराइट, आप किसी बच्चे को उसकी एनर्जी के हिसाब से सही दिशा दिखा रहे हैं और किसी बच्चे की एनर्जी छीन ले रहे हैं, उसको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको डिप्रेव कर रहे हैं बाकी चीजों से। ऑलराइट, तो बेटा वर्ड्स क्या क्या हो गए आपके पास, सब्लिमेट हो गया, डिप्रेव हो गया, ऑलराइट, और डिग्रेड हो गया। ये हमारे 5 वर्ड्स हो जाते हैं। वाइकेरियस हो जाता है, ग्रिगेरियस हो जाता है, मॉडलिन हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, और एक वर्ड और कोई बीच में रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एंटोनिम्स सुने। अब देखिए, फॉर एवरी वर्ड दैट वी आर स्टडिंग, हम उसके सिनोनिम एंटोनिम मिला के लगभग 4 से 5 वर्ड कर रहे हैं। तो अगर आप 10 वर्ड्स भी करते हैं तो आपके पास लगभग 40 से 50 वर्ड्स आ जाते हैं। बेटा उन 40-50 में कम से कम 10 तो याद रहेंगे ना, तो 10 अगर याद रहते हैं तो वो भी एक अचीवमेंट है। हमेशा ये सोचिए हमने याद क्या रखा, ना कि अरे यार 40 किए थे 30 भूल गए, 40 किए थे 10 तो याद है। एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे आप। नेक्स्ट, इनफैक्ट अब नेक्स्ट की बारी ये आती है कि आप ये बताओ यहां पे आएगा क्या। वर्ड्स थे आपके पास वाइकेरियस, रैशनलाइज, मॉडलिन, सब्लिमेटेड एंड ग्रिगेरियस। पहला यूसेज है विराट, हिज एंगर टू स्कोर अ सेंचुरी। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गए, क्राउड ने छेड़ दिया, नाराजगी हो गई, तू मैं हो गई, फिर कोहली ने मारी सेंचुरी। तो जो गुस्सा था उसका इस्तेमाल सही जगह पे किया, ना कि करियर चौपट करने में। ओके, तो इन्होंने क्या किया बेटा, विच वर्ड आर वी सपोज टू यूज, इज इट वाइकेरियस, इज इट रैशनलाइज, इज इट मॉडलिन, इज इट सब्लिमेटेड या इज इट ग्रिगेरियस? क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आप मीनिंग देखना चाहोगे तो वाइकेरियस है इनडायरेक्ट, रैशनलाइज है टू डिफेंड समथिंग विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, मॉडलिन है ओवर सेंटिमेंटल, सब्लिमेट है चैनलाइज कर देना, चैनल सही दिशा में मोड़ देना, और ग्रिगेरियस है बहुत ज्यादा सोशल होना। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ध्यान से सुनी होगी मेरी बात, तो यहां पे आंसर निकालने में आपको 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। विराट, हिज एंगर टू स्कोर अ सेंचुरी। मेरे ख्याल से, और शायद आपका भी ख्याल यही होना चाहिए, इट इज सब्लिमेटेड। विराट सब्लिमेटेड हिज एंगर टू स्कोर अ सेंचुरी। सही दिशा में दिखा, एनर्जी ले गए और बिना आंतरिक आपा खोए सेंचुरी ठोक दी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या आता है। हाँ, ऑलराइट, हिस्ट्रियोनिक्स लेट द ऑडियंस टू ग्रोन। हिस्ट्रियोनिक्स माने जो अदाकारी है, लेट द ऑडियंस टू ग्रोन, ग्रोन माने कि मतलब अरे यार ये क्या ही देख रहे हैं हम लोग, इस तरह से। ऑलराइट, अब आपने ऑलरेडी जो है यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, दैट इज सब्लिमेट। अब आपके पास चॉइसेस हैं, इज इट वाइकेरियस, इज इट रैशनलाइज, इज इट मॉडलिन, इज इट ग्रिगेरियस? तो इनकी हालत देखिए और आंसर बताइए। आई थिंक वेरी इजी टू लिंक द वर्ड एंड द मीनिंग एंड द फोटोग्राफ। अभी हमने मम्मी की बात की थी, हाँ जी। सो अगेन अगर आपने ध्यान दिया हो तो मुश्किल से 2-3-4 सेकंड लगना चाहिए था, हमने तो काफी टाइम ले लिया। इट इज मॉडलिन। मॉडलिन हिस्ट्रियोनिक्स लेट द ऑडियंस टू ग्रोन। इतना ज्यादा सेंटिमेंटल करने का कोशिश कर दिया कि ऑडियंस जो है वो पक गई। हम फास्ट पेस मूवी देखना चाहते हैं, हम हंसी मजाक की मूवी देखना चाहते हैं, इतना इमोशनल क्यों कर रहे हो मेरे भाई? वो भी जब इमोशनल है नहीं। तो क्या हो गया बेटा,
मॉडलिंग हिस्ट्रियोनिक्स लेट द ऑडियंस टू ग्रोन, 2 वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था तो आपको बहुत ही सिंपल पड़ा होगा, मॉडलिन हटा दिया और सब्लिमेट, 2 वर्ड्स हमने यूज कर लिए। नाउ क्या यूज करेंगे, वाइकेरियस, रैशनलाइज या फिर ग्रिगेरियस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, लेस देन 10 सेकेंड्स। एंड आई थिंक हमारी आपकी बात हो रही थी कि वल्चर जो है वो सोशल बर्ड होता है, अकेले नहीं पाते हैं इसको, इट इज ग्रिगेरियस। So vulture is a gregarious bird। ठीक, चलिए तो एक वर्ड हमने और यूज कर लिया है, कौन सा यूज कर चुके हैं हम लोग, वी हैव यूज्ड ग्रिगेरियस, वी हैव यूज्ड मॉडलिन, वी हैव यूज्ड सब्लिमेट। अब आता है हमारे पास वाइकेरियस या फिर रैशनलाइज। ठीक है, ओके, शी कुड नॉट, हर स्ट्रेंज फियर ऑफ मैथ। ये मैथ से ना कुछ लोग डरते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डर से ज़्यादा क्या है ना कि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है तो चिढ़ बैठ जाती है। तो मैंने तो ये सीखा है कि जब जिस सब्जेक्ट से डर लगता हो उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा है, तो खौफ या चिढ़ जो है वो दूर रहता है। अब ये सेंटेंस आपको कहता है शी कुड नॉट हर स्ट्रेंज फियर ऑफ मैथ। मैथ से क्यों डर लगता है ये नहीं समझा पा रहे, मैथ से क्यों डर लग रहा है ये हम समझा नहीं पा रहे, आपको उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या वर्ड होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरे 10 करने के पहले आंसर आया, दैट इज रैशनलाइज। शी कुड नॉट rationalize her strange fear of math। ओके, तो हमारे पास बस एक ही वर्ड बचा है, तो शायद अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जो भी अगला सेंटेंस आएगा चुपचाप, ऑलराइट, एडिटर्स क्लेम टू गेट प्लेजर व्हेन अ राइटर विंस एन अवार्ड। वो कह रहा है ना कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हम आ रहे हैं, और 3 सेकंड बाद यही बेहोश हुए थे। सेंटेंस है एडिटर्स क्लेम टू गेट प्लेजर व्हेन अ राइटर विंस एन अवार्ड। एडिटर का ये मानना है कि यार देखो इस आदमी ने लिखा बहुत गंदा लिखा था, हमने एडिट किया तो उसके चलते इसको इनाम मिल रहा है, तो चलो ठीक है इसको इनाम लेने दो, लेकिन हमारा भी काम बड़ा अच्छा रहा भाई, इस बात की बड़ी खुशी है। तो ये सीधी खुशी नहीं आ रही है, ये कहां से आ रही है, किसी और के काम से आ रही है, किसी और के अवार्ड जीतने के बाद आ रही है। तो जैसी मेरी आपकी बात शुरू में हुई थी, इट इज ऑल वाइकेरियस। एडिटर्स क्लेम टू गेट vicarious pleasure when a writer wins an award। मतलब उनको कैसी खुशी मिल रही है, उनको खुशी मिल रही है इनडायरेक्ट रिसोर्स से, ना कि डायरेक्ट रिसोर्स के साथ। ठीक है, सॉरी, हाँ थोड़ा माइक हम टिक टिक कर लेते हैं बीच में। तो बेटा ये हमारे 5 वर्ड्स हैं। अब आप ये सोचो कि ठीक है, जब तक हम इन वर्ड्स को नहीं जान रहे थे तब तक ये कठिन लग रहे होंगे, अब जानते हैं। वाइकेरियस इनडायरेक्ट, सब्लिमेट चैनल कर देना, रैशनलाइज उस चीज को डिफेंड करना जो कि इनअप्रोप्रिएट है। फिर उसके बाद वर्ड आया आपका मॉडलिन, मम्मी ओवर सेंटिमेंटल कभी कभार हो जाती हैं, या दोस्त जब शराब पी लेता है तो ओवर सेंटिमेंटल हो जाता है। और उसके बाद 5वां वर्ड था आपके पास सब्लिमेट। अगर आप बहुत सोशल व्यक्ति हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, हंसी मजाक पसंद है, पार्टी वार्टी होना चाहिए यार, डीजे लगाओ, ठीक है, इस तरह के हैं, तो आप ग्रिगेरियस आप गिद्ध हैं आप ग्रिगेरियस हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बेटा, इफ यू जस्ट गिव 20 मिनट्स एवरी डे टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, थोड़े ही दिनों में आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल करना आप सीख जाते हैं, लैंग्वेज पे कमांड बेहतर हो जाता है। तो आज के लिए उदाहरण के तौर पे हमने केवल आपको 5 शब्द सिखाए हैं, उनके एंटोनिम्स बताए, उनके सिनोनिम्स बताए, जहां हो सका उनकी हिंदी में मीनिंग बताई, फिर आपसे 5 सेंटेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स कराए, जो कि आपने सक्सेसफुली कर लिए। 5 में 4 मानिए, क्योंकि जब आखिरी में ऑप्शन ही एक बचा था तो वही फिट होना था, बट उम्मीद है आपको पता होगा। तो प्लीज ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट लेके, थोड़ी पॉजिटिविटी लेके बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, रिजल्ट अपने फेवर में आएगा। थैंक यू, सी यू अगेन ऑन the YouTube channel of Galaxy Classes. Bye bye.